जब मैं अपने 20s में था, 30s में था, किसी ने नहीं कराया। अब सारे हड्डी तोड़ रहे हैं सब मेरी। मुझे रेडियो जॉकी बनना होगा। अब 20 साल के लड़के लड़की की तरह से तो हो ही नहीं सकता है। वो एक समय अलग था, जोश अलग था। हेलो एंड नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया.com जी मीडिया एंड दिस इज तान्या गर्ग। वेल, इन कॉन्वर्सेशन टुडे वी हैव विद अस द ओजी, द अनस्टॉपेबल मनोज बाजपेयी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, सर। थैंक यू तान्या। सर, आई हैव टू स्टार्ट बाय आस्किंग कि सेइंग एक्चुअली कि मैंने ट्रेलर देखा एंड ओ माय गॉड, इट कीप्स यू होक्ड कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। सो फैंटास्टिक। एंड थैंक फॉर यू। सम and sir, for some reason I was also going through the comment section and वहाँ पे ना ये लिखा था काफी लोगों ने कि thanks to Z5 Global कि they have made Z5 Global has made their lives better क्योंकि वो उनके OG एक्टर को लेकर आ गए हैं with the show. So I was like, yes. So congratulations on that, sir. थैंक यू, थैंक यू। Uh, पहला पार्ट तो इतना सक्सेसफुल हुआ, जिसके कारण साइलेंस 2 जो है पॉसिबल हुआ। yeah. But thank God for that, because second part is far more bigger, far more better. Uh, this time there is not one murder; there are too many murders happen. Now the case is quite complicated, Right. and I'm very sure that audience is going to go on quite a what do you call, dangerous ride. राइट, हाँ, आई एम श्योर बिकॉज द बेंचमार्क सेट हो गया है. हाँ सो वी हाँ। वेरी एक्साइटेड. आई वांट टू आस्क यू सर कि ऐसा कुछ होता है कभी जब भी आपका कोई शो, कोई मूवी रिलीज होने वाली होती है, जैसे कि अब साइलेंस 2 आ रही है, तो क्या आप, आपका कोई सुपरस्टिशन है जो आप क्या कोई ऐसी चीज है, कोई चीज जो आप करते हो पहले रिलीज होने से पहले कि नहीं मुझे फोन नहीं देखना है, यू नो, या ये डिश खानी खानी है, समथिंग दैट यू डू, ऐसा I कुछ don't है? do all of that. I don't do all of that. I only do one thing. कि मैं अपने पहले शॉट मैं हमेशा जो है ना, हर दिन के पहले शॉट से पहले मैं आई ऑलवेज रिमेम्बर माय गॉड, द गॉड दैट आई वर्शिप. आई आई ऑलवेज रिमेम्बर हिम और हर एंड टेक द ब्लेसिंग. How lovely. Also, we recently, I was watching one of your interviews where you said you were talking about the success of films like Pushpa and KGF. So, even though we love watching you in these intense thrillers like Killer Soup, Family Man, and Silence 1, and now the second part. And I know that you also love bringing these diverse characters to us. I want to know कि क्या ऐसा भी मन करता है, या would you like to do these मासी roles also, जैसे डाउन साउथ होता है? मैंने मासी रोल उससे से किया नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन मेरी ये 99th फ़िल्म है साइलेंस 2, इस 30 साल में। मेरी 100th फ़िल्म नेक्स्ट है भैया जी, जो कि पूरा मासी एक्शन मेनस्ट्रीम फ़िल्म है, बड़ी फ़िल्म है वो, और जो थिएटर में रिलीज़ होगी। अ, तो आप बस तैयार रहिए, आपकी वो भी शिकायत दूर हो जाएगी। अ, मैं ज़्यादा उसके बारे में जब समय आएगा तो बात करूँगा, लेकिन इतना ही कहूँगा कि आप मुझे उस इस तरह के किरदार में देखेंगे कि आपने पहले नहीं देखा था। इस तरह की फ़िल्म में देखेंगे, जिस तरह की फ़िल्म का मैं पार्ट कभी नहीं हुआ था। ये डायरेक्टर की ज़िद थी कि मैं ही ये रोल करूँ, और उस डायरेक्टर ने मेरे साथ में सिर्फ़ एक बंदा काफ़ी है बनाया था, तो एक सॉफ्ट कर्नो भी था उसके लिए, और इमीडिएटली हमने शूट भी किया। इसमें मैं बहुत इंजरी भी आई मुझे, क्योंकि सारे एक्शन मुझसे कराए गए। मैं उनसे हमेशा मज़ाक में कहता था, यार ये सब एक्शन जब मैं अपने 20s में था, 30s में था, किसी ने नहीं कराया। अब सारे हड्डी तोड़ रहे हैं सब मेरी। But I think it'll be amazing to watch you in this character, something that we've never seen. So again, very excited. थैंक यू, थैंक यू। So like it's been a very long journey. जैसे आपने कहा आपका 30 साल का, there's this long journey and you've come so far. So I want to know कि what is the most exhausting part about being an actor? मोस्ट एग्ज़ॉस्टिंग पार्ट मेरे लिए है कि ब क्योंकि हर आदमी जो मुझसे मिलता है वो पहली बार मिल रहा होता है, और वो चाहता है कि मैं पूरा अटेंशन दूँ। लेकिन उसे पता नहीं है कि मैं या अपने काम में बिज़ी हूँ, या मैं अपने फैमिली के साथ हूँ, या मैं अभी मैं 20 लोगों से मिल चुका हूँ।
I can't be smiling all the time. तो Right. सबसे ज़्यादा एग्जॉस्टिंग यही होता है, to be nice to each and everyone, you know, Right. as True. if I'm meeting the first person in that day. एग्जॉस्टिंग होता है, लेकिन बात साथ साथ ये भी रहता है कि यू नो यू फील ग्रेटफुल दैट यू नो पीपल लव यू, पीपल लव योर वर्क, एंड दे आर शाउटिंग सो मच ऑफ यू नो अफेक्शन ऑन यू. Right. So now that you mentioned that कि हमेशा ऐसे स्माइली और वो रहना पड़ता है, तो आई वांट टू नो कि डू यू थिंक ये जरूरी है, जैसे चाहे बॉलीवुड पार्टीज हो या एयरपोर्ट पे क्लिक होना या सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, डू यू थिंक अब आज के टाइम पे ये चीजें करना एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी हो गया है? देखिए, ज़रूरी तो कुछ भी नहीं होता है। जब जब जो होना है तब तब सो होता है। ये राइट. ज़रूरी नहीं होता है, ये हमारी इनसिक्योरिटी है जिसके कारण ये हम सब लोग करते हैं। लेकिन अगर दिल से ये बात बोलूँ आपको, तो आपके करने से कुछ नहीं हो रहा है। सब कुछ हो रहा है। जब होना है तभी हो रहा है। तो डरिए मत। जो आपको करना है वो करके जाएँगे आप इस दुनिया से, कोई रोक नहीं पाएगा। चाहे राइट. आप सोशल मीडिया पे हो, चाहे नहीं हो। राइट. ऑल्सो सर, अभी आपने बताया दैट योर वाइफ शबाना जी इज गोइंग थ्रू स्क्रिप्ट्स, राइट, एंड इल बी लवली टू सी हर, बट अगर उन्होंने जब वो स्क्रिप्ट देख रही हैं और उन्हें कोई रोमांटिक मूवी शी फाइनलाइजेस, डू यू थिंक आप सिनेमा स्पेस में भी उनके रोमांटिक हीरो बनने के लिए, डू यू थिंक यू विल फाइट फॉर दैट रोल? नहीं मैम, आई विल नॉट फाइट फॉर दैट रोल. I लेकिन mean, will you try to push, because no, we've never but seen I her will there. fight. You know, I would be happy that you know you know, along the line she finalizes a script and agrees to be part of it. वो Right. काफी रिलक्टेंट रहती हैं. राइट. सो इट बी न्यू टू वॉच यू, अगर आपने एक रोमांटिक हीरो प्ले करेंगे, सो इट बी अ आज पता डिलाइट. नहीं, मतलब बस शूटिंग माय एज. किस तरह का रोमांटिक फिल्म भी बिल्कुल अलग ही होगी, है ना? अब 20 साल के लड़के लड़की की तरह से तो हो ही नहीं सकता है. राइट. ऑल्सो आई डोंट नो हाउ रेलेवेंट दिस इज, बट आई हैव टू आस्क, सर, इतना टाइम हो गया है सपनों में मिलती है इस सॉन्ग को आए हुए, एंड टिल डेट इट रिमेन्स आइकॉनिक, इट रिमेन्स पेपी, हर वेडिंग में ये गाना बजता ही बजता है. एंड पर्सनली आई नो माई पेरेंट्स, दे लव दिस सॉन्ग, तो मतलब अब ये उनका गाना बन चुका है, तो वो जाते हैं एंड दे गो ऑन स्टेज एंड दे ग्रूव ऑन इट. सो आई वॉन्ट टू नो कि क्या अब भी, आज भी जब आप पार्टीज में जाते हैं, अपने फैमिली फंक्शंस में होते हैं, तो क्या यही आज भी लोग एकदम से ऐसे हो जाते हैं कि ये गाना बजते ही थी कि यू हैव टू टेक द स्टेज, यू हैव टू हैंडल इट? बहुत तंग होता हूँ मैं बहुत तंग होता हूँ. बहुत सारी जगह पे मुझे देखते ही ये गाना चला देते हैं. अब मन करता है कि मैं उनकी जान मार दूँ, है ना? मैं बहुत मुझे बहुत कोफ्त होती है. और जब वो एक्स्ट्रा डिमांड आती है कि मैं नाचूँ, ज़्यादातर समय मैं रिफ्यूज़ कर देता हूँ. लेकिन अब इतने साल हो गए उस गाने को, और लोग चाहते हैं कि मैं उसी तरह से नाचूं. वो एक समय अलग था, जोश अलग था. लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि दैट सॉन्ग इज स्टिल वेरी वेरी पॉपुलर एंड स्टिल सो आइकॉनिक. एंड इट ऑलवेज वाज. जब से वो फिल्म आई है तब से वो सॉन्ग आइकॉनिक बना हुआ है. राइट. एंड बिफोर आई गो, सर, आई नो कि आपका ये डिस्कवरी चैनल पे डॉक्यूमेंट सीरीज डिड फैंटास्टिकली वेल, ओटी डिस्कवरी प्लस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी टॉप पे था, इट रिसीव्ड ऑल काइंड ऑफ लव. तो मेरे को ये जानना है, मतलब यही बचा था और ये भी आपने, यू डन अ फैंटास्टिक जॉब देयर, तो अब आपकी लिस्ट में क्या बचा है कि बस अब ये बचा है, ये क्योंकि सब कुछ तो हो गया है? अब मुझे लगता है मुझे रेडियो जॉकी बनना होगा. रेडियो जॉकी बन कोई कोई इस तरह के जब काम करना होगा जो मैंने नहीं किया है. लेकिन मैं आपको सच में बताऊं, जब मैं थिएटर करता था तो मैं रेडियो प्ले भी करता था. तो वो भी कर चुका हूँ. तो मैं एक्टर हूँ, मुझे एक्टिंग करने में बड़ा मजा आता है, चाहे कहीं भी राइट. करूँ. मुझे मुझे उसमें बहुत मजा आता है. एंड आई एम सो लकी, fortunate that I've been getting you know, varied kind of work to do. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, सर. थैंक यू सो Thank you, मच. Tanya. Thank you, and give my respect and regards to your parents.